Okay, students, so yesterday we have completed uh, Lothal and little bit from Dholavira also. Okay, अब हम आज मैं आपको वीडियो के थ्रू यहाँ पे इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा बहुत ही कम रह गया था। ओके, धोलावीरा को मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ और उसको आप समझें। Dholavira is another important site that is situated in the Ran Cut of Kutch. आप जानते हैं कच्छ जो है वो गुजरात में है और इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि अभी कुछ सालों पहले कच्छ में एक अर्थक्वेक आया था। बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर सिचुएशन थी, लोग बहुत नंबर्स में मारे गए थे। ये वही कच्छ है। इस कच्छ के एरिया में ही एक्चुअली लोथल भी है और धोलावीरा भी है। It was a large settlement with fresh water and fertile soil. ये जो एरिया है इस पे उस टाइम पीरियड पे अच्छी खासी सेटलमेंट थी। सेटलमेंट से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ लोग काफ़ी रहते थे, यहाँ रेजिडेंशियल एक्टिविटी ज़्यादा थी और यहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टैलिटी अच्छी थी। अगर सॉइल की फर्टैलिटी अच्छी होती है, इट हेल्प्स ऑलवेज टू ग्रो वेजिटेशन, गुड वेजिटेशन। सो धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स नेमली। अच्छा, धोलावीरा को अगर हम लेते हैं तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? ईच पार्ट 3 पार्ट्स हैं, सीटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। सीटाडेल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप जानते हैं सीटाडेल किससे रिलेटेड था। हमने इस पर ग्राफ भी बनाया है, उसको कंप्लीट भी किया था। सीटाडेल एक ऐसी जगह है जो कि अपर रॉयल मेंबर्स के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे पब्लिक हॉल्स भी थे, यहाँ टेम्पल भी था, यहाँ ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी थी। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एरिया आप कह सकते हो सीटाडेल। अपर पार्ट था ये टाउनशिप का। यहाँ पैलेस भी था। तो ये हम पढ़ चुके हैं सीटाडेल में। मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन ये भी हम देखेंगे। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय अ स्टडी वॉल मेड ऑफ स्टोन। स्टडी वॉल से क्या मतलब है? स्टडी मीन्स मजबूत, अच्छी, ठीक है, मजबूत। तो जो पूरे पार्ट्स हैं, चाहे तीनों पार्ट्स ले लो आप, ये किससे सराउंडेड है? ये एक स्टडी वॉल से, मजबूत वॉल से इनको बनाया गया जो कि स्टोन की बनी हुई है। इट हैड अ लार्ज एंक्लोज्ड ओपन एरिया विद गेटवे। ये जो बनी हुई है एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में बनाई गई है, जिसको चारों तरफ से एंक्लोज्ड किया है उस स्टडी वॉल से, और उसमें एक गेटवे बना हुआ है, वहाँ से एंट्री है, वहाँ से आ जा सकते हैं। It is believed that it must have been a special place for public ceremonies. तो ये समझा जा सकता है कि भाई इतने लार्ज एरिया में बनी हुई है तो इसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो हो सकता है ये जो एरिया है वो किसी पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। देयर इज़ ऑल्सो अ लार्ज वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक क्या होता है बेटा? वुडन प्लैंक होता है लकड़ी का एक तख्ता, ठीक है। तो देयर इज़ ऑल्सो लार्ज वुडन प्लैंक, लार्ज वुडन प्लैंक, बड़ा लकड़ी का तख्ता है, विद लेटर्स रिटन इन हरप्पन स्क्रिप्ट, जो कि उसमें जो लिखा हुआ है कुछ उसके ऊपर, और जो लिखा हुआ है वो हरप्पन स्क्रिप्ट में है। दीज लेटर्स हैड बीन डेकोरेटिवली कर्व्ड ऑन वाइट स्टोन। तो ये जो है लेटर्स उनको डेकोरेटिवली कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब क्या होते हैं? खोद कर लिखा हुआ, ठीक है, खोद खोद के लिखा हुआ। तो डेकोरेटिवली कर्व्ड है ऑन वाइट स्टोन, वाइट स्टोन से, वाइट स्टोन पे ये लिखा हुआ है डेकोरेटिवली, बहुत ही सजाकर। एंड देन द स्टोन हैड बीन इनलेड विथ वुड, और उन स्टोन्स को बाद में वुड के अंदर जड़ा हुआ है। इनलेड मतलब जड़ा हुआ। ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बेटा, इनके वर्ड मीनिंग्स आप ध्यान रखें।
इनको अच्छे से पढ़ें. These letters must have been the name of the place, but the archaeologists are still unable to understand the script. अब इन लेटर्स को जब हम देखते हैं तो ये हमें लगता है कि जैसे किसी प्लेसेस के, जगहों के नाम हैं, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अभी भी इन्हें पढ़ नहीं सके हैं. इस भाषा को, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट, इसको अभी वो पढ़ नहीं सके हैं. धोरो. धोरो एक अदर साइट है. धोरो इज़ अ recent site that was excavated in the कच्छ रीजन. ये कच्छ में ही है ये भी साइट. और ये जो है अभी अभी एक्सकेवेटेड मतलब खुदाई जो होती है उसमें जो पता चलता है जैसा चीज़ें निकलती हैं, तो ये अभी अभी फाउंड हुई है धोरो साइट. यहाँ पे हम क्या देखते हैं? हेयर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम शेल कॉपर हैव बीन फाउंड. तो जो आर्टिकल्स हैं वो शेल से बनाए हुए हैं और कॉपर से बनाए हुए हैं जो उस खुदाई में मिले हैं. शेल बैंगल्स, शेल की बनाई हुई बैंगल्स हैं, बोथ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड. जो बैंगल्स मिली हैं वो पूरी बैंगल्स भी हैं, कुछ आधी भी हैं, अनफिनिश्ड हैं. हैव बीन एक्सकेवेटेड, जो कि खोद कर निकाली गई हैं. दिस शोज़, अब जो आधी हैं, पूरी हैं और जिस जगह पे निकाली गई हैं वहाँ पर ये बहुत लार्ज नंबर पर मिली हैं. तो क्या हम कह सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि दिस शोज़ दैट दिस प्लेस मस्ट हैव हैड वर्कशॉप्स हेयर. वर्कशॉप्स से क्या मतलब है? हो सकता है यहाँ पे जो वर्कशॉप है यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था शेल से बनी बैंगल्स का, और काफ़ी तादाद में मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे वो बनाई जाती थी. एज शेल मस्ट हैव बीन अवेलेबल इन प्लांटी. प्लांटी में बहुत तादाद में, बहुत ज़्यादा मिली है, तो हो सकता है यहाँ पे जो जगह बता रहे हैं धोरो, वहाँ पे ये बनाई जाती थी वर्कशॉप पर. नेक्स्ट हमारा पेज पर हम देख रहे हैं डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. डेक्लाइन, आप हेडलाइन देखोगे तो आपको हेडलाइन से ही मालूम पड़ जाएगा कि अब हम इसके अंत पर पहुंच रहे हैं. इसका डेक्लाइन के बारे में, कैसे ये ख़त्म हुई, क्या रीज़न थे. तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, सब ने अपने अपना एक अनुमान लगाया है और उसको समझाया है, दिखाया है. तो ग्रेजुअली द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेक्लाइंड. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे. ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे. कोई भी सिविलाइजेशन बेटा एक बार में ख़त्म नहीं होती, उसे वक्त लगता है. उसमें या तो कोई भी एपिडेमिक हो सकता है, या हो सकता है कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाती हैं, वो प्रॉबेबली हैपन है, हो सकती है. अलग अलग रीज़न हो सकते हैं. तो सब ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए भी कुछ इस तरीके के रीज़न दिए. However, no one knows how it happens. ऐसा तो है कि मतलब हर कोई नहीं समझ पा रहा है कि कैसे हुआ है, बट सब ने अपना अपना पॉइंट दिया है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा. हो सकता है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स कोई आए हों, आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, बाढ़ आ सकती है, वहाँ पे नदी भी थी, है ना, एक्सेट्रा. और एपिडेमिक माइट हैव बीन द केस ऑफ एड्स. एपिडेमिक से आप जानते ही हैं, जैसे अभी के टाइम में एपिडेमिक जो चला है और मेन चल रहा है कोरोना, ये भी तो एपिडेमिक है ना, महामारी टाइप की फैल जाना. तो आप देखोगे कोई किसी ना किसी टाइम पीरियड के बाद कोई ना कोई महामारी आती है, उसमें कितने लोग मर जाते हैं. कोरोना में भी आप देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग ख़त्म हुए. ये एपिडेमिक है. तो हो सकता है उस टाइम पीरियड में भी कोई एपिडेमिक रहा होगा, उसको रीज़न रहा होगा इसके डिक्लाइन का. The archaeological findings hint that people vacated some of the place and shifted. हो सकता है कि किसी वजह से, किसी जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग है
वो एक तरह का हिंट देते हैं कि हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में या तो लोग इसको खाली करके कहीं और शिफ्ट हो गए। वैकेटेड मतलब खाली करना किसी जगह को, और शिफ्टेड मतलब कहीं और चले जाना। दिस मेजर शिफ्टिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक आफ्टर फ्लड्स। ये भी हो सकता है कि भाई जो मेजर शिफ्टिंग हुई है, हो सकता है वो इसी वजह से हुई हो कि कोई बाढ़ आई है और बाढ़ आने के बाद महामारी कोई आई है, क्योंकि बाढ़ जब आती है तो कुछ ना कुछ तो तबाह करती है, कई लोग मरे होंगे, सड़ रहे होंगे, बीमारी फैलती है, तो ये एक एपिडेमिक स्टार्ट हो गया होगा। तो एट्रीब्यूटेड ये एक तरीके का मतलब हिंट देते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ हो सकती है कि इस तरीके से लोग मर रहे हों। तो इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड, और एक कुछ और भी सजेशन दिए गए हैं। डिफॉरेस्टेशन किया सकता है, मतलब काफ़ी लार्ज एरिया में ट्रीज़ को काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और द चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर कुड हैव केस्टेड, तो हो सकता है कि किसी रिवर में जो नदियाँ थी उसमें एक टाइम के बाद चेंजेस हो जाते हैं, कि हो सकता है वो वहाँ से दिशा से हट जाती हैं, कहीं और बहने लगती हैं, या फिर कम हो जाता है पानी, या बहुत ज़्यादा होता है तो फ्लड होता है, कम हो जाता है तो ड्रॉट हो जाता है। तो मे बी इस तरह के चेंजेस अगर हुए हैं तो ये भी इस तरह के केस बन सकते हैं। न्यू सिटीज़ एमर्ज्ड नियरली 1400 ईयर्स लेटर, तो जो न्यू सिटीज़ हैं वो एमर्ज्ड हुई हों, वो अस्तित्व में आई हों, कब? कम से कम 1400 सालों बाद। तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन के लिए अलग अलग सजेशन दिए गए हैं, अलग अलग अनुमान लगाए हैं। कुछ अनुमान लोगों की विचारों में है, और कुछ अनुमान आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग जो होती है, वो जो चीज़ें निकलती हैं उसमें वो हिंट करते हैं कि हाँ ऐसे चीज़ें प्रॉब्लली हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। इसको पूरे चैप्टर को आप अच्छे से एक बार रीडिंग ज़रूर करें, समझें, और मैं आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट आपके ERP पे दे दूँगी। आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट लेंगे और क्लास में मेरे सामने उसे करेंगे, ठीक है।